अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो पैदा हुआ तो अजीब था, न बच्चा न बच्ची। जेंस तीसरी, माँ हैरान बाप परेशान। बाप शिकवा किना मालिक से, रब्बा ये क्या दे दिया। माँ सईदा रेज, अल्हम्दुलिल्लाह मालिक तूने जैसा भी दिया जो भी दिया तेरा शुक्रिया। उठा के सीने से लगा लिया। माँ का दूध बच्चे या बच्चियाँ ही नहीं पीती, तीसरी जिन्स भी पीती है। जूजू बड़ा होता गया, रोला बढ़ता गया। बाप कहता भलिए लोग ये मुझे दे दे, इसे छोड़ आता हूँ उसकी बरादरी के पास। माँ गले से लगा लेती, मैं इसकी माँ तुम बाप हो, इसकी बरादरी और कौन सी। जोर डालता तो वो मिनटों पे उतर आती। क्या मेरे सरताज इतना दिया हुआ खुदा का, खाने दो उसे भी। ऊंच नीच समझाने लग जाता, मगर साहिब कौन जीता आज तक ममता से। रोला मुआशरा बनाता है। बाप बाहर जाता, इशारे होने लगते। वो देख, वो उसके घर खुसरा पैदा हुआ है। ओए वो देख, खुसरे का बाप आ रहा है। सरगोशियाँ मगर ऐसी के जिसके बारे में की जा रही हूँ वो सुन ले। बरादरी वाले शोर करते, भाई बेइज्जती हो रही है हमारी, इसे क्यों नहीं छोड़ते किसी गुरु के पास। लोग कहते हैं हमें वो देखो, उनके चचा ज़ात के घर खुसरा हुआ है, मामू ज़ात के घर खुसरा है। वो पक्का इरादा कर लेता, मगर बीवी न मानती, सो नाकाम रहता। 5 साल गुजर गए, अल्लाह ने मज़ीद औलाद दी, एक बच्चा एक बच्ची। आपकी आंखों के वो तारे खुसरे को करीब भटकने न देता। जा माँ के पास। भाई बहन हैरान होते, उनको समझ कहाँ थी अभी। वो माँ का लाडला दो और को कम वक़्त मिलता था उससे ज़्यादा। बाप शिकवा करता तो कहती बाप का प्यार भी तो देना है उसे, तभी तभी तुझे ज़्यादा लगता है। 5 साल बाद शोहर ने पक्का इरादा किया, अब की बार कोई बात नहीं मानूंगा, छोड़ के आऊँगा। कहीं बीवी को कहा तो एक नज़र डाल के समझ गया, अब की बार ना ज़माना जीतने वाला। पर साहिब वही बात कौन जीता ममता से। हाँ में सर हिलाया और उसका सामान बांधने लगी। शोहर कुछ देर बाद आया तो 2 बैग तैयार थे। इतने सामान इसका नहीं, मेरा भी है। क्यों, तू कहाँ जा रही। जहाँ ये जाएगा तुम घर से निकालोगे, दरवाज़ा बंद करो, फिर मैं जानूँ ये जाने। और उसका वो खुदा जिसने इसको सांस दी, ज़िंदगी दी, वो खुदा जो कोई फजूल चीज़ पैदा नहीं करता, वो खुदा जो पत्थर में भी गज़ा देता है कीड़े को। ये इंसान हाथ पाँव सलामत रहें, मैं भी तो हूँ, कर लेंगे गुजारा, बस तुम घर से निकालो। बल्कि हटो, मैं खुद चली जाती हूँ। शोहर था, जिंदगी बीती थी, बीत रही थी, जानता था कब हत्थे से ऐसे उखड़ती है कि हाथ ही नहीं आती। आज उखड़ गई थी, वही करना था उसे जो कह रही थी, और ऐसा वो चाहता नहीं था। ममता से कोई जीत नहीं सकता साहिब। फिर जिक्र ना हुआ, खामोशी हो गई। 3 साल तक एक बेटी और आ गई, पर माँ का लाडला वो खुसरा ही रहा। वो 9वीं क्लास में था जब माँ चली गई, कुछ भी न था। रात सोई, सवेरे उठ न सकी। रोशनी भरा घर वीरान हो गया, मगर उसकी तो दुनिया ही वीरान हो गई। अभी कब्र की मिट्टी खुश्की ही ना हुई थी कि बाप ने घर से निकाल दिया, जा कहीं चला जा, अब तेरा इस घर में कुछ नहीं। खामोशी से निकला, माँ की कब्र पे गया, दिल भरकर खूब रोया, बहुत रोया। मन हल्का हुआ तो शहर की जानब रवाना हो गया। कदम कदम पर सितम करने वाली दुनिया में गुम गया। बाप ने शुक्र अदा किया, जान छूटी, मगर अब भी गहरा खाओ। बाकी घर से निकाले जाने के बाद वो दरख्त से गिरे पत्ते जैसा हुआ था, हवा जिधर चाहे उड़ा के ले जाए, ऐसा ही हुआ। एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ कभी किसी वर्कशॉप में छोटे की नौकरी मिली तो कहीं होटल का बेरा बना। बेपनाह हुस्न और खद्दो खाल में नस्वानीपन उसके लिए अजाब ठहर गया। इंसान नुमा भेड़िए उस पर झपटते, वो भाग पड़ता। उसी भाग दौड़ में शहर की मशहूर मारूफ शख्सियत हाजी होटलों वाला के होटल पर जा पहुँचा। हाजी होटलों वालों का मालिक था। शहर में कई होटल, मार्केट, प्लाजे, ट्रांसपोर्टर भी था। दलेर और असूली आदमी था। साफ शफाफ खड़ापन असूल था। उस बाबे में होटल बना रखा है, आपके लिए कुर्सियाँ लगी हुई, दरियाँ चादरें बिछी हुई, यहाँ बैठो खाओ पियो जब तक जी चाहे, यहाँ रहो, कोई उठाने वाला नहीं। मगर तंगार रोड पर नशा, होटल से बाहर, यहाँ ऐसा कुछ करोगे तो पछताओगे। यहाँ उसके कदम जम गए, शनाख्त ज़ाहिर हो गई। दरिंदों ने पेशकदमी की, मगर यहाँ हाजी था। कहता लाडे तू जैसा भी है, जो भी है, जब तक हाजी के पास है, कोई माँ का लाल तुझे कुछ नहीं कह सकता। हुआ भी ऐसा, 2-4 बार ने पेशकदमी की, हाजी आड़े आया, खूब बेइज्जत किया। दूसरे खुद ब खुद डर गए। हाजी के पास गुजरे वक़्त को बेहतरीन वक़्त करार देता है। हाजी उसका उस्ताद था, ज़माने के सर्द गर्म समझाने वाला। खुसरों के गुरु ऐसे लोगों को तलाश में रहते हैं जो उन जैसे होते हैं, उनकी बरादरी के जहाँ मिले फिर साथ ले जाने की भरपूर कोशिश करते हैं। उसे भी कई गुरु लेने आए, हाजी ने भगा दिए। गुरुजी मेरे जीते जी तो ऐसा सोचो भी मत, बाद में जो चाहे कर लेना। वो बचा रहा। 2 साल तक वो बर्तन धोता रहा, चाय पिलाता रहा,
खाना खिलाता रहा। 2 साल बाद होटल के साथ 5 सिगरेट का खोखा पहले मालिक ने बेचा तो हाजी ने ख़रीद के उसे वहाँ बिठा दिया। ले लाडे, ये तेरी दुकान, कमा और खा। 17 साल तक वो इसी खोखे में रहा। गुरु आते रहे और वो ना करता रहा। कैसे छोड़ता अपने मौसम को, मगर एक दिन मौसम खुद चला गया। दुश्मनदार था, उसकी नज़र हो गया। वो दूसरी बार झिपक कर रोया। यतीमी का महसूस किया, खुद को साय से यकदम गहरी चिलचिलाती धूप में आ पड़ा। हाजी क्या मरा, उस पर तो निश्तरों की बौछार हो गई थी। कौन रोकता, गुरुओं ने फिर हल्ला बोल दिया, लाडे इधर क्या रखा है? कसमें तो हीरा है हीरा, साथ चल तुझे तेरी कीमत बताएं। वो न जाता, मगर निश्तर दिन रात चुप थे। निश्तर कोई ठिकाना तो करना था। वो खोखा छोड़ा, गुरु के आस्थाने पे आ बैठा। वो वाकया हीरा था। गुरु ने तराशा तो उसे खबर हुई। 1 ही साल में डांस में ताक कर दिया। स्टेज पर जादू तो समा बांध देता। ऐसा नाचता वैद में के नज़र न टिकती तमाशबीनों की, हाथ न रुकते वेल कराते हुए। ये नई जिंदगी थी उसकी। 2-3 साल यहाँ बीते। यहाँ सब तीसरी जिन्स थे, सो बंटवारा नहीं था। उसकी वजह से गुरु का ग्रुप सारे शहर में मशहूर हो गया। नाम था, है कोई लाडा नाम का खुसरा। गुरु उसे लाडली कहता। एक दिन वो फारिग था। कुछ दिन पहले गुरु ने उसे एक प्लाट लेकर दिया था। उसने सोचा उधर चक्कर लगा ले। वैसे भी इन दिनों धंधा ज़रा ठंडा है, तो क्यों ना उसकी 4 दीवारें ही बनवा ले। यही सोचकर गुरु से इजाज़त चाही तो उसने कार्ड झोली में फेंक दिया। लाडली, ये आज रात के प्रोग्राम का कार्ड है, नाम पता ठिकाना लिखा हुआ। आज किधर न जा, बड़ा प्रोग्राम है, आराम कर। उसने कार्ड पर नज़र डाली। बुलाने वाले का नाम पढ़ा, मलिक ताज खान। नाम पढ़ते ही एक सनसनी उसके पूरे बदन में दौड़ती चली गई। कार्ड घिर गया। प्रोग्राम उसने बहुत किए थे, मारूफ डांसर था, रोज़ का मामूल था। प्रोग्राम बड़ा हो या छोटा उसे गज़ नहीं थी, मगर ये मलिक ताज का प्रोग्राम। अजीब हालत हो गई थी उसकी। वो नाचना चाहता था और नहीं नाचना चाहता था। उसने गुरु से पूछा, गुरु ये प्रोग्राम किसने दिया है? हेलो लाडली, मलिक ताज पुराना शौकीन है, उसने खुद ये प्रोग्राम और किसने देना था? फिर गुरु ने ताज़ी यादें करने लग गया। हाय हाय लाडली, क्या वक़्त था मुझ पर, बिल्कुल तेरी तरह समा बांध देती थी। और ये मलिक ताज, हाय हाय क्या शौकीन था। हाय हाय, वो सुनता रहा, हैरान होता रहा। प्रोग्राम एक बड़ी हवेली में था। 2 हिस्से थे। प्रोग्राम के एक हिस्से में आम आवाम थी। गुरु के मुताबिक 10-20 वाले शौकीन। दूसरा हिस्सा मुअज़्ज़िज़ीन के लिए था, जहाँ नोटों की बारिश हुआ करती थी। गुरु को हुक्म मिला था, ख़ास पीस बचा के रखने हैं। गुरु ने उसे और एक डांसर को रोक लिया, मगर लाडे ने इनकार कर दिया। गुरु, आज ख़ास प्रोग्राम में बस मैं ही नाचूंगा, कोई दूसरा नहीं। ऐसा नहीं होता था, मगर न जाने उसके लहजे में क्या बात थी कि गुरु इनकार न कर सका। प्रोग्राम शुरू हो गया। वो पर्दे के पीछे बैठा देखता रहा। खूब हावकार मची हुई थी, मगर उसकी नज़रें दूल्हे पर टिकी थीं। पलक झपकाए देख रहा था। गुरु से ये इन्माक छुप न सका। पूछ बैठा, लाडली सच बोल, क्या मसला है? आज तुझे मैं देख रही हूँ तो हंसना चाहती है और रो पड़ती है, रोना चाहती है तो हंस पड़ती है, तो खुश भी है तो गमगीन भी बहुत है। बोल मसला क्या है? 2 आंसू आंखों से निकले। मेकअप ज़दा रुखसारों पर लकीर डालते कहीं गिर गए और वो रोते हुए हंसने लगा। गुरु, बस आज देखो, फिर ना कोई ऐसा प्रोग्राम देखा होगा, ना आइंदा देखोगे जैसा आज है। 11 बजे के बाद दूसरा राउंड शुरू हो गया। ये एक बहुत बड़े हाल में था। गाँव तकिए लगे हुए और महदूद तादाद में कुर्सियाँ भी तादाद में महदूद थीं, मगर जो थे सब टुन थे। बोतलें खुली पड़ी थीं, गिलास खनक रहे थे। चर्च बड़े सिगरेटों का धुआं लेकर जाले बनाता हुआ गायब हो रहा था। सब के सब मुअज़्ज़िज़ीन शहर थे, बड़ी इज्जतों वाले थे। रात का अंधेरा जिनके करतूत छुपा लेता है। उसकी नज़र तिमतिमाए चेहरे वाले मलिक ताज पर टिक गई। पिए हुए था वो भी, मगर कुछ साज झड़ गए। वो घुंघरू पहने मैदान में उतर गया। नगमे के बोल बुलंद हुए, मायनी में किन्नू आँखा, दर्द विछोड़े दा हाल नहीं। छन 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 छना एक बिजली सी कूदी उसके रगों पे में, और पाँव थे कि टिकते ही नहीं थे। सियाज क्या क्या रहे हैं, आवाज़ क्या कह रही है, कुछ पता नहीं। वो बेखुद था। गुरु मैं सब के सब पुराने शौकीन, हैरत ज़दा ऐसा डांस कहीं नहीं देखा था। गुरु की उसकी आंखों में नमी नज़र आ गई। साथ वाले से बोला, हाय रंगीली, मुझे तो लाडली की आंखों में लहू के अथरू नज़र आ रहे हैं। मौला खैर करे, पर आज खैर नहीं। वो नाचता रहा। नोट निछावर होते रहे। बहके बहके शराबी आगे बढ़ते, लिपटने की कोशिश करते, लिपट न सकते, दूर जाकर गिरते। मगर मलिक ताज जब भी करीब गया, वो खुद सिमट के बाहों में आ गया। उसके तिमतिमाए चेहरे पर
फ़ख्र गरूर की लाली उभरी हुई देखो, जो किसी को हाथ नहीं लगाने देता, मेरे पास खुद चला आता है। 3 घंटे गुजर गए, वो नहीं तका, पर देखने वाले लुढ़क गए, मदहोश हो गए, बेतरतीब हो गए। प्रोग्राम रुक गया। मलिक ताज और कुछ और होश में थे। रिवाज है कि ऐसे मौके पर जो मेज़बान होते हैं आगे बढ़ते हैं, नोटों के हार गलों में डालते हैं, कुछ नगद देते हैं और तब डांस पार्टी रुखसत हो जाती है। वही हुआ। मलिक ताज ने सबके गलों में हाथ डाले। वो आखिर में था। निगाह मुतलाशी किसी की खिलाफ मामूल नोटों का थैला उसने लौट लेने वाले से ले लिया था, अब उसके हाथ में था। आखिरकार वो मलिक ताज के रूबरू पहुंचा। निगाहें मिली, एक शैतानियत से लिपकी मलिक की आंखों में। हाथ बह के रुखसारों पर लगे और हार पहना दिया। ख़त्म? नहीं नहीं, कहाँ ख़त्म। लाडले ने हाथ पकड़ लिया। पहचाना मलिक जी? गुरु तन कर खड़ा हो गया। जिस दास्तान ने आज मुनकशिफ होना है उसका वक़्त आन पहुंचा है। नहीं लाडली, पहली बार देखा है तुझे, पर गर्विदा हो गया हूँ। उसने हार उतारकर हाथ में पकड़ लिया। पर मलिक जी, मैं तो पहली बार नहीं देखा। आहिस्ता आहिस्ता करीब हो गया, बाहों में सिमट गया। मुद्दत से तेरा तरसा हुआ हूँ इन बाहों में आने के लिए, इतना करीब होने के लिए। हाय हाय लाडली, आज तो तूने दिल जीत लिया। हाथ जेब की जानिब बढ़े कुछ निछावर करने के लिए, मगर लाड़ी ने पकड़ लिए। नहीं मलिक जी, बस अब और कुछ नहीं लेना। अब मैं निछावर करता हूँ। निछावर होना है। खामोशी। बस एक गुरु जानता था कुछ होने वाला है, पर क्या ये उसे भी मालूम नहीं था। लाड़ी ने हार उतारा, मलिक के गले में डाल दिया। आंखें डाली आंखों में। आज तक खुसरे लेते हैं वेल बधाई हार, पर मैं आज देकर जा रहा हूँ। मलिक जी नोटों का थैला खोला, नोट पकड़े, मलिक पर फेंक दिए। मुझे पहचानो मलिक जी, मैं वो बदनसीब हूँ जिसका बाप उस पर आशिक है। ये लो मलिक जी, ये एक खुसरे की वेल है। अपने बाप पर दिल धक से रह गए। नशा गहरा होता होता उतर गया। बंद होती आंखें पूरी की पूरी खुल गई। गुरु को झटका सा लगा। साथी थरकरा कर रहकर जागते हुए सोते सोते शौकीन जाग गए। ये क्या कह रहे हो? नोटों को परे धकेलता हुआ मलिक चीख पड़ा। पर कहाँ तक जाए, वो नोट फेंकता आता था, रोता जाता था, कहता था वेल अफलाक अहमद के मलिक की ताज पर, आधे बेटे की वेल, एक आधी बेटी की वेल, वेल भाई की शादी पे, बाप पर वेल खुसरे की। मलिक ताज में अफलाक अहमद आंसा का बेटा, ये देख इधर आँख खोल, ये मैं, ये तू और ये मेरी माँ। मेरी माँ ये रोशना तेरी बेटी, आंसना की बेटी, मेरी बहन। पर कहाँ रिश्ते चलते हैं, रिश्ते चलते हैं। पग से वो तो था, धुतकार दिया। अब कौन भाई कौन बहन, वो बिलक बिलक के रो दिया। खुद क्या रोया, नशइयों को रुला दिया। गुरु रो पड़ा, साथी रो पड़े। मलिक ताज में आंसू थे, उसकी आंखों में मलिक ताज रो पड़ा, बिलक पड़ा। धरती ज़मीन ज़रा जगह तो दे, मुझ पर उलट पड़े, मुझे छुपा तो सही। मगर साहब ऐसे मौक़ों पर धरती जगह नहीं दिया करती, पैरों से पकड़कर यूं ढराम से गिरा देती है जैसे वो गिर गया था। धरती पर अपनी नज़रों से लाडा नोट फेंकता रहा, जाता रहा, रोता रहा। लाखों मिले, आज तेरे घर पर एक नोट नहीं लेकर जाना। ये ले वेल, ये भी ले, इतना ही खाता मैं जितने तूने आज एक रात में निछावर किए हैं मुझ पर। एक कमरे में रख लेता। मगर गुरु आगे बढ़ा, साथी आगे बढ़े। संभाल लाडे, संभल लाडे। वो बिलकता नोट फेंकता रहा, तड़पता रहा। गुरु मेरा गुरु, तू उलट दे, जो आज मिला है उलट, मुझे ले चल यहाँ से। गुरु उसका गुरु था। मैं आपको वो नहीं पहुँच सकते इस दर तक जो अफलाक अहमद उर्फ लाडे उर्फ लाडली को था। गुरु पहुँच सकता था, सो पहुँचा। उलट दिया नोटों का थैला मलिक ताज पर, जो अब नोटों में छुपा सिसक रहा था, अल्लाह जाने किस बात पर। दोस्तों वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नई अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे आप अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।